राधे जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन बहुत भागम भाग में हूँ। तो आज है मेरे पास में बहुत सारा काम। वही है ना कि कोई दिन बिल्कुल भी काम नहीं होता और कोई दिन बिल्कुल। अब क्या होता है कि मन और मूड दोनों अच्छे होते हैं ना, तो बॉडी मन मूड सब अच्छा होता है ना, तो एकदम से काम करने का मन करता है। और एकदम से काम था भी नहीं कोई, 2-3 दिन तो एकदम फ्री टाइम निकले थे, आप लोगों को पता है। लेकिन आज मेरे पास कंटिन्यू बहुत ज़्यादा काम है और मैं सुबह से उठी हूँ तब से कंटिन्यू लग रही हूँ मैं, लेकिन काम कंट्रोल नहीं हुआ है। अभी तक मैंने झाड़ू निकाला है, कपड़े धुले हैं, लेट बाथ साफ़ करके और मैं नहा चुकी हूँ। बस ये काम हुआ है। किचन पड़ा है मेरा, थोड़ा बहुत मेरा झूला रेडी हो चुका है, लाडली जी का और कान्हा जी का। कल किया था ये रेडी मैंने झूला। तो अभी क्या है, इस रूम में चेंजेस होगा तो मुझे पूजा करने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली अब ऊपर वाला जो पोर्शन है हमने डिसाइड किया है कि अब वो पोर्शन हम रेंट पे नहीं दे रहे हैं, तो वो सिर्फ बेटे को दिया जाएगा पढ़ाई के लिए, उसको शिफ्ट होने के लिए, रहने के लिए। तो उसका पूरा सब कुछ ऊपर जा रहा है। तो ये वाला जो सोफ़ा है ना, वो इधर की साइड में, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो बेड है, ये वाला बेड ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इधर ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला, ये मेरे को वहाँ तक पूजा के लिए सब कुछ अच्छे से सेटल हो जाएगा। वो सब कुछ बारीकी से आपको मैं बताऊँगी। और आज काम एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि मेरी स्कूटी 1 महीना हो गया तोड़ फोड़ हो रखी है। उसमें तोड़ फोड़ ये है कि एक बार तो मेरे से गिर गई, 2 बार बेटी से गिर गई। हो जाता है, कितना भी आप जानते हो, फिर उसके बावजूद भी हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं गिरी। लेकिन गाय ने तो उसकी कंडीशन ख़राब कर दी। गाय को हम चारा वारा डालते हैं ना, बताती हूँ मैं आपको। गाय चारा खा के गई है ये यहाँ पे, ठीक है। मेरी स्कूटी खड़ी रहती है, लेकिन एक दिन क्या हुआ था कि हमारे जो रेंट पर रहते हैं किराएदार वो थे, और दोनों गाड़ी हमारी रखी थी, स्पेस इतना है नहीं है। तो मैं चारा जैसे लेके निकली ना, तो गाय एकदम से ऐसे टूट पड़ती हैं। तो गाय को मैंने ऐसे दूर से चारा फेंक दिया और गाय एकदम से ऐसे अटैक किया कि गाड़ी बहुत भयंकर तरीके से तोड़ दी स्कूटी। तो उसका क्लेम लेना है वो मेरे नाम पे, इसलिए मुझे जाना ज़रूरी। 1 महीने से इधर उधर हो रहा है, डिले डिले डिले, कुछ भी नहीं हो रहा। तो आज मैंने पक्का कंफर्म किया, डिसाइड किया कि भाई आज जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर 6 से 7 दिन में मिलेगी और मेरा कोई काम होता है तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। आज मंगलवार है, उनका है व्रत, तो खाना नहीं बनाया है। बाकी का झाड़ू वगैरह हुआ, आके मुझे पोछा वगैरह लगाना है, सब कुछ करना है। ये जो बेड है ना, ये वाला, ये खाली करना है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बर्तन जो होते हैं वो पड़े हुए हैं और ऐसी चीज़ें, किचन वगैरह सब साफ़ करनी है। छोले उबाल के रखे हैं मैंने, तो आके खाना भी बनाना है, पोछा लगाना है, सब कुछ करना है, ये समझ लो। एक और बताती हूँ, बेड खाली करूँगी, यहाँ का ये सब सेटलमेंट करना है, ये समझो। कपड़े भी इतने भयंकर हैं, देखो ये कपड़े धुले हैं मैंने, पूरा खाली हो गया। इसकी बुक्स वगैरह ये सब, इस सामान से अभी पूरा वहाँ से लेके ये पूरा सामान है, ये सब कुछ ऊपर जाएगा। क्योंकि जब ऊपर शिफ्ट हो ही रहा है तो फिर यहाँ पे भी आधा सामान रहता है, ऊपर भी आधा सामान रहता है, तो फिर इस वजह से फिर दिक्कत होती है। तो ये सब कुछ मैंने इसको बोल के, और जो एक्स्ट्रा बुक वगैरह जो इसकी यूज़ की नहीं थी वो अलग रख दी, और ये सब कुछ अब ऊपर सेटल होगा। तो ये एक्स्ट्रा काम है, ये पूरा सब कुछ ऊपर भेजना है। बेड तो अभी एकदम से नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 2-3 लोगों से चढ़ेगा, तो जब उनसे अरेंज होंगे तब जाके फिर वो बेड ऊपर जाएगा। जब तक ये टेबल वगैरह सब कुछ ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, ताकि यहाँ पे भी स्पेस हो जाएगा और ऊपर इसका रूम सेटल हो जाएगा। तो ये है। तो अभी तो जा रहे हैं हम स्कूटी को लेकर के, फिर वहाँ से आके मैं कंटिन्यू आपको बताऊँगी कि क्या क्या करती हूँ। आज बहुत सारा काम है, करना है, तो बने रहिएगा व्लॉग में। ओके, चलते हैं। भाई हम गए थे 10 बजे और 11:15 हो गए हैं। इतना टाइम हमें हो गया और मेरे को लग रही है भूख, तो मैं मेरे लिए बनाऊंगी पहले रोटियां, थोड़ा बहुत कुछ बना के खा लेती हूँ, क्योंकि अभी रोटी तो बनेंगी लेट और सब्जी बाद में बनाऊंगी। उससे पहले मेरे को करने हैं बहुत सारे काम। तो
पहले पेट पूजा कर लेती हूँ उसके बाद में। ओके, वो बुक वाला कवर तो खाली हो चुका है, अब ये बाकी है, ये पेपर भरा पड़ा है, ये भी मैं इसमें भर दूंगी। एक्स्ट्रा जो बुक वगैरह थी उसकी वो सब डाल दी है इसमें, अब वो भी इसमें डाल दूंगी, रद्दी में ये चला जाएगा कबाड़े में। ये कॉर्नर खाली हो गया, ये 2 कवर्ड खाली हो जाएंगे तो मुझे यूज होंगे फिर वो। वाओ, क्या है कि मैं जब बड़े लड्डू लेकर आई थी घर पे, तो दिवाली का ही ऐसा ही एक पैकेट बचा हुआ था। मतलब ये पूरी लड़ी है पटाखों की, ठीक है, पता नहीं कितने वो आते हैं इसमें। तो अब इस दिवाली का भी ये पैकेट, एक पैकेट उनका बचा है, तो लाडली जी के गृह प्रवेश पे चलाएंगे, लड्डू के पे चलाए थे तो लाडली जी के मतलब लेने की जरूरत नहीं है, तो उनके पे भी दिवाली का वो था एडवांस में, और इनका भी। और ये भी रखे हुए हैं, समझ रहे होंगे। तो बढ़िया है मेरी लाडली। पूरा है। हाँ जी, तो भाई, हाँ, एक एक बज चुका है और 1 बजे तक मैंने मतलब क्या है कि मेरे लिए खाना क्या बनाया, रोटियां बनाई थी बस, और मैंने अचार के साथ खाया था खाना। तो पोछा लगाया है, वो सब किया है, मतलब अंदर से क्लीन हो गया। लेकिन मेरा किचन देखो कितना मैस हो रहा है, कितना गंदा हो रहा है, ये देखो। ठीक है, किचन बाकी है, पूरा सिंक भरा पड़ा है बर्तनों से, अभी किचन साफ करना है। तो 1 बजे चुकी है, किचन वगैरह बढ़िया ढंग से किचन करूँगी साफ़ सफाई, तब तक मुझे मतलब ये 2 बज जाएंगे, डेढ़ 2 बज ही जाएगा मेरे को, ठीक है। उसके बाद मैं बढ़िया है हाथ मुँह धो के फिर करूँगी खाना, मतलब खाने की तैयारी, खाना बनाऊँगी। छोले उबले हुए रखे, सब्जी बनानी है, और बेटा बोल रहा है भटूरे के लिए, वो बोल रहे हैं पूड़ी के लिए, अब मुझे नहीं पता मैं क्या बनाऊँगी, भटूरे, पूड़ी या रोटी बनाऊँगी, जो भी है। लेकिन ये कर लेती हूँ, उसके बाद में आप देख ही रहे।
किचन साफ़ हो चुका है एकदम, ये देखो बढ़िया तरीके से। गर्मी में हो चुका है बेहाल, बिल्कुल हाल बेहाल हो गया है। अब मैं दोबारा नहाऊंगी और टाइम हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ क्या टाइम हुआ है। 2:15 बज चुके हैं, 2:15 हो चुके हैं और मैं नहाऊंगी, 2:30 बज जाएगा क्योंकि नहा चुकी हूँ लेकिन बहुत पूरी भीग गई हूँ सफाई करके और सब कुछ ऐसे हो गया अजीब सा। और आटा आ चुका है, देखो आटा मंगाया था मैंने, आटा ख़त्म हो रहा था क्योंकि आटा जब मंगाना पड़ता है जो गांव से अनाज आना बंद हो जाता है। बंद मतलब का ये है कि अभी हम गए नहीं है काफ़ी टाइम से, और जो हम सरसों का तेल और गेहूँ गांव से ही लेकर के आते हैं, वही शुद्ध अच्छा होता है। तो आटा वाटा मेरे को यहाँ का समझ में नहीं आता, लेकिन 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि गेहूँ ख़त्म हो गए तो आटा ही लाना पड़ता है। और आजकल बारिश की वजह से कैसे मतलब बहुत जल्दी कीड़े भी पड़ने लग जाते हैं, तो मैंने बहुत कम आटा मंगाती हूँ। तो इस वजह से अब राखी पे जा रहे हैं हम उधर, तो उधर से लेकर आएंगे तो आटे की ज़रूरत नहीं है। फिर गेहूँ साफ़ करके मैं और फिर वही बनवाती हूँ। तो अब मैं नहा लेती हूँ, फिर बनाना है मुझे खाना। और बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है क्योंकि कंटिन्यू सुबह से जब से जागी हूँ तब से कंटिन्यू चल रही हूँ। बस खाना वाना बनाने के बाद में कोई काम नहीं है बस। तो चलती हूँ मैं, ओके। मैं नहा के आ चुकी हूँ और 2:30 बज चुका है। सिर्फ नहाना ही था, बाकी एक बार तो सब हो ही गया था काम। पानी डाल के आना था बस ओनली, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लेकिन काफ़ी काम हुआ है मेरा, मतलब घर का तो टोटल पूरा काम हो गया। अब खाना बनाना है मुझे, वही 3:30-4 बज जाएंगे खाना बना के फ्री होने में। और घर का काम पूरा हो गया। अब बस एक लोड रह रहा है, मतलब स्कूटी डाल दी मैंने। 1-2 काम और लोडिंग वाले थे मेरे, मतलब मुझे थोड़ा प्रेशर था, ठीक है, तो वो भी मेरे काम हो चुके हैं। अब काम तो है अभी, लेकिन वो वैसे हैं, धीरे धीरे कर लूँगी उनको मैं। लेकिन अब मैन ये है कि बेड खाली करना, बेड पहुंचाना है ऊपर, और ये रूम सेटल करना है मेरे को बढ़िया ढंग से अच्छे से। तो बस अब वही करना, यही लोडिंग रह गया, अब कुछ नहीं है। बाकी का सब देखेंगे। अब बनाऊंगी मैं खाना, तो मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को क्योंकि थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। ओके, चुका है, स्लैब वगैरह सब साफ़ कर दिया है किचन। ये देखो, चावल, जीरा राइस, छोले, रोटी। 4 बज चुके हैं और खाना वाना बना के मैं फ्री हो गई हूँ और मेरी बैंड बज गई आज। तो बहुत तगड़ी, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है मुझे। और बेटा और हस्बैंड दोनों सो रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ। अब क्या, मैं तो क्या ही आराम करूँगी, वो उठ जाएंगे, खाना खाएंगे फिर। लेकिन अब जा रही हूँ मैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ओके, मिलते हैं फिर आपको बाद में। हाँ जी, राधे राधे। हाँ, तो शाम की बज गए हैं 6:30 और मैं, आपने देखा था, 4 बजे फ्री हुई थी, 3:30-4 बजे फ्री हुई। और जो थकान हुई है ना मुझे, क्योंकि सुबह से जो कंटिन्यू लग रही थी ना, कंटिन्यू काम किया आज मैंने, सच में बहुत सारा काम किया और इतना थक गई थी। शाम को 4 बजे तक कंटिन्यू कर रहे हो तो आप थक ही जाओगे। तो बहुत ज़्यादा थक गई, एकदम से सो गई। फिर मेरे को ज़्यादा नहीं सोई, लेकिन आधा घंटा सोई हूँ। आधा घंटा मतलब इतनी गहरी वाली नींद सोई हूँ, बहुत भयंकर। भूख लगी मेरे को सोते सोते और उठी, खाना खाया, फिर उसके बाद में आलस आया, लेकिन नींद नहीं आई, नहीं सोई। उसके बाद ऐसे तो बार बार नहीं सोया जाता जी। तो बैक साइड में मेरे हस्बैंड किसी से बात कर रहे हैं, आप लोगों को आवाज़ आए नहीं आएगी ठीक है। तो रात के बज चुके हैं 9:30 और मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ। आप लोगों से जब बात की मैंने, तो उसके 6:30 बजे के समथिंग मैंने, मतलब थोड़े से बर्तन थे वो किए और कपड़े वगैरह थोड़े से फोल्ड करके वो सब रखे थे। और ऐसे करके अब रूम वगैरह, घर की चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएंगी मेरे घर की। तो ये है, हाँ। तो मैं कल बता रही थी आप लोगों को कि
कि मैं कल के ब्लॉग में कुछ बताऊँगी। तो लाडली जी की आगमन की ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं धीरे धीरे। उनके लिए बहुत कुछ मतलब सोच रही हूँ कि किस तरीके से क्या किया जाए, लेकिन कृपा ऐसी है कि बाहर वाले जो पोर्शन है, जो मंदिर वाला जो पोर्शन है उसमें ऑलरेडी इतना स्पेस हो जाएगा कि अब मेरा माइंड ही चेंज हो गया है कि मुझे कैसे क्या डेकोरेशन करना है, क्या करना है। तो वो शाम में आप करूँगी, कल नहीं तो परसों, इन 1-2 दिन में नीचे वाला रूम बिल्कुल खाली हो जाएगा, बाहर वाला, और बेड ऊपर पहुंच जाएगा, सोफ़ा इधर से उधर सब कुछ हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है, और फिर लाडली जी का करूंगी मैं बढ़िया सा डेकोरेशन। तो उनकी तैयारी चल रही, हर दिन एक चीज़ कंप्लीट करती हूँ। कल मैंने झूला कंप्लीट किया था, और एक बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ हुई कल, कंप्लीट हुई है, मैं बताती हूँ आप लोगों को लाडली जी के लिए। ये देखो, ये है लाडली का मंगलसूत्र। मैं बताती हूँ आपको, सही नहीं दिख रहा है, शायद दिख रहा है आपको, बहुत खूबसूरत है। ये लाडली जी के लिए मैंने बनवाया है मंगलसूत्र, और ये गोल्ड का है, ठीक है, गोल्ड का मंगलसूत्र है ये देखो, बहुत सुंदर डिजाइन है इसकी, बहुत ज़्यादा सुंदर, ठीक है। तो ओके, तो मेरी लाडली का मंगलसूत्र तो बन चुका है, और सोच रही हूँ उनके लिए मतलब चांदी की पायल, और हाथों के लिए मैं लेके आऊँगी कुछ चांदी का। देखती हूँ क्या कर पाती हूँ कि वो भी सारी चीज़ें होती है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये वाला जो पेंडल है ये नया नहीं है, ये पुराना है, बट मैं यूज नहीं किया। हाँ नहीं, मैंने यूज किया है, बट बहुत कम। जो मेरी शादी पे चैन पेंडल था ना, उसका पेंडल मैंने ये वाला निकाल के लॉकेट, और मैंने मेरी लाडली के लिए और ये मंगलसूत्र बनवा दिया है। ये अब उनका ही रहेगा, ठीक है। मेरी बेटी बहू जिसके रूप में वो मेरे को एक्सेप्ट करेंगी, और तो वैसे ही ठीक है। तो ये बन गया, अब देखते हैं कि क्या होता है, और क्या क्या तैयारी करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। वैसे आज तक अब तक का तो बहुत अच्छा रहा। तो 23 तारीख को उनका गृह प्रवेश होगा, और वो सब होगा, ठीक है। तो आज की बैक साइड से आवाज़ आ रही है, आप लोगों को बहुत तेज आ रही होगी, इतना तो मैं बोलती भी नहीं हूँ, ठीक है। तो आज का ब्लॉग मैं ये एंड कर रही हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अब मैं और अपने चैनल को लेके बहुत मतलब थोड़ा सोचने लगी हूँ। इतने दिन से इतना वो नहीं था, लोड नहीं है, लेकिन थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा ऐसे करना चाहिए। तो ये है बस, अब कल का देखते हैं। लेकिन कल आ रहे हैं मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, इनकी फ्रेंड है अजमेर से, तो वो आ रहे हैं, तो शायद वो आएंगे तो फिर इतना मैं नहीं कर पाऊँगी कुछ, क्योंकि घर पे जब गेस्ट आते हैं तो नहीं कर पाते। 2 जन आ रहे हैं वो, तो फिर थोड़ा सा इधर उधर होता ही है। तो शायद देखती क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, जो भी है, ठीक है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मिलते हैं कल नई शुभा के साथ। आप लोग तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, झकास रहिए।